Today we came here to again express the concern, deep concern over the construction of National Highway Road, that is NH 415, package B from Papunala to A sector Nahalagang. So before going through in deep, I, on behalf of youth of the state and citizens of the state, would like to welcome Mr. the Prime Minister of India, Mr. Narendra Modi, in Itanagar on 22nd of this month. And प्राइम मिनिस्टर यहाँ ईटानगर में आने का हम लोग वेलकम देते हुए मैं NH 9415 हमारा ग्रीवेंसेस को उसी समय में प्लेस करना चाहता हूँ। इसीलिए आज हम लोग प्रेस ब्रीफिंग के लिए या प्रेस क्लब में आने का मकसद नंबर 1 कि NH 415 इशू को हम लोग 7 फरवरी 2025 से शुरू करके आज तक हम लोग रिप्रेजेंटेशन, मेमोरेंडम पे मेमोरेंडम, रैली करने का बाद रैली पे रैली। तो आज का दिन जो हम लोग जो लास्ट 3rd of सितंबर 2025 को बाइक रैली निर्जुली तो टेनिस कोर्ट में हम लोग लगाया था। हम लोग उस बाइक रैली में हम लोग 7, 8, 10 and 15 डेज हम लोग 15 डेज का अल्टीमेटम दिया। उस अल्टीमेटम आज का दिन में खत्म होता है। मैं 15 डेज का अल्टीमेटम का ग्रीवेंसेस पॉइंट जो हम लोग 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट तो हमारा media fraternity and citizens of the twin capital, in particular the state of Arunachal Pradesh in general, आप सब पता है कि सोशल मीडिया में हम लोग बहुत आ चुका है। अभी ग्रीवेंसेस को इन डिटेल में फिर दोबारा हम दोहराना चाहता हूं कि हम लोग का ग्रीवेंसेस जो है द फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन इन नाहरलगुन टाउनशिप, दैट इज आई थिंक 3.5 किलोमीटर जो कंस्ट्रक्शन करा है, वहां में हम लोग जो कमिटी एंड हमारा ऑर्गेनाइजेशन फाइंड आउट हुआ है कि 18 पिलर्स में से सब स्टैंडर्ड TMT बार द कॉन्ट्रैक्टर ने यूज किया है। उस चीज को 18 पिलर्स को जल्द से जल्द डिसमेंटल करने के लिए हम लोग शुरुआत से आज तक हम लोग चिल्लाते आया, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। दिस इज नंबर 1 ग्रीवेंसेस। नंबर 2 ग्रीवेंसेस जो हमारा 13 नोड्स गिरदर जहां में जो पिलर टू पिलर को ज्वाइनिंग करने के लिए उसमें अभी निर्जुली में बना रहा है, वहां में भी TMT बार बिल्कुल अच्छा से यूज नहीं किया एंड सीमेंट का ग्रेडिंग बिल्कुल फ्लाईओवर का जो लगाना था वो नहीं लगाया है। ये हमारा सेकेंड पॉइंट था। थर्ड पॉइंट जो है वहां में ड्रेनेज सिस्टम बिल्कुल अच्छा नहीं है और सर्विस रोड बिल्कुल सिस्टम से नहीं कर रहा है, आदमी का कम्यूटर का सेफ्टी के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा है। तो उस बेसिस को लेके हम लोग इतना रिप्रेजेंटेशन दे चुका है कि अभी तक जवाब नहीं दिया। तो इस चीज के लिए, इस ग्रीवेंसेस का लेके मैंने हम लोग का डिमांड नंबर 1 इज द ब्लैक लिस्ट टू दी MS वुड हिल्स एंड शिवम जॉइंट वेंचर को ब्लैक लिस्ट करने के लिए हम लोग डिमांड किया था। द रीजन ऑफ ब्लैक लिस्ट जो है नंबर 1, ब्लैक लिस्ट करने का रीजन जो है उसको 18 पियर्स जो बिल्कुल TMT बार सब स्टैंडर्ड यूज करने का कारण से इसीलिए ब्लैक लिस्ट करना है। एंड 13 गिर्डर्स को 43 ग्रेड सीमेंट यूज करने का वजह से उसको ब्लैक लिस्ट में लगाना चाहिए। उसको वाटर क्यूरिंग नहीं करने का वजह से लगाया ब्लैक लिस्ट में रीजन डालना चाहिए। एंड ऑफिशियल ऑफ द PWD नेशनल हाईवे डिपार्टमेंट का वो स्ट्रिक्टली विजिलेंस नहीं होने का कारण से ब्लैक लिस्ट हम लोग का रीजन जो है।
एंड ट्रेडर्स ऑफ नाहरलगुन, जहाँ में दुकान लोग बेच रहा है, वहाँ में ड्रेनेज सिस्टम अच्छा से नहीं बनाने कारण से दुकान एंट्री करने के लिए बिल्कुल नहीं है, इसीलिए उसको कंपनसेट देना है, इस कारण से ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। एंड लास्ट ईयर हम लोग जो रिबन हमर्स जो डिप्टी कमिश्नर ईटानगर जो कंस्टिट्यूट करके टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है। तो उस बेस में लेकर उसका रिजल्ट हमारा पास में कुछ एविडेंस है, वो लोग छुपा के रख रहा है अभी, इसका कारण से ब्लैक लिस्ट होना चाहिए। आज ये प्रेस ब्रीफिंग इसलिए हम लोग आया है कि ये स्पेशली द डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स आपको रिप्रेजेंटेशन दिया है। हम लोग ने दिस डिप्टी कमिश्नर ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स को 5 जून 2025 में हम लोग रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया है कि वहां में एटेन पियर्स बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है, उसको अब जल्द से जल्द इंक्वायरी कमेटी बेतो बोलकर हम लोग दिया था। अभी 5 जून का बाद में जुलाई चला गया, अगस्त चला गया, सितंबर चला गया। अब क्या 2 महीना आपने टाइम दिया है, 2 महीना में अगर वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसको आप रिजल्ट नहीं निकल सक रहा है, तो क्या अब एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगा? आई एम टॉकिंग टू द डिप्टी कमिश्नर ऑफ ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स। You have constituted the inquiry committee and investigation committee headed by its ADC and all the executive engineer of the capital city. क्या अब सो रहा है क्या? 2 महीना में अब इंक्वायरी को रिजल्ट को अभी तक हम लोग को वापस नहीं दे सक रहा है, रूम एंड राइट को वापस नहीं दे सक रहा है। अब क्या कर रहा है? सो रहा है डिप्टी कमिश्नर ऑफ द ईटानगर ना। अब कितना परसेंटेज लिया है कि कॉन्ट्रैक्टर से? लाइव वीडियो कीजिए, ये अभी का अभी पंचना चाहिए। मैं डीसी कैपिटल को बोल रहा है कि आप क्या कर रहा है? 2 महीना, अभी 3 महीना होने जा रहा है, आप हमारा कंप्लेन को रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? द सेम रिप्लाई को हम चीफ मिनिस्टर को दिया है, तो चीफ मिनिस्टर वो कन्वे किया, डीसी को दिया है एंड चीफ इंजीनियर को हाईवे को दिया है। आप लोग क्या सो रहा है ना? क्या कुछ घूस खाया है? किसे घूस खाया है? अगर हाई लेवल से घूस खाया वो ठीक है, अगर सीएम लेवल से, गवर्नमेंट का लेवल से घूस खाया ठीक है, तभी भी हम लोग का दिमाग तो हमारा बेनिफिट करने के लिए बात नहीं कर रहा है ना। पिलर्स में काल को टूटेगा, आदमी मरेगा, उसको नहीं मरने के लिए हम लोग बात कर रहा है। क्यों एक्शन लेस कर रहा है? कमिटी जिसको कंस्टिट्यूट किया है, चेयरमैन, मेंबर्स लोग, आप लोग कितना परसेंटेज ले रहा है ना? आप लोग सब कॉन्ट्रैक्टर है क्या? नहीं तो अभी 3 महीना होने वाला, किस लिए रिजल्ट नहीं दे रहा है? दिस इज एड्रेस टू द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिप्टी कमिश्नर ऑफ कैपिटल कॉम्प्लेक्स। प्लीज थोड़ा सा सोच लो ना, क्या इंसानियत का नाते से थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए ना। अपना ड्यूटी को समझ नहीं आ रहा है, या हम लोग बहुत कमजोर सोच रहा है क्या? उसको भी बोल दीजिए द ऑल अरुणाचल प्रदेश यूथ ऑर्गेनाइजेशन कुछ नहीं होगा, ऐसे बोल दीजिए डायरेक्टली। अब 3 महीना पक्का क्या कर रहा है क्या? दिस इज टॉकिंग अबाउट द वीकनेस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नंबर 1। नंबर 2, द रेस्पॉन्सिबल गोज टू द ईटानगर एमएलए, लोकल एमएलए ऑफ द ईटानगर इज ऑल्सो सोल रेस्पॉन्सिबल। जब यहाँ में ईटानगर में काम आएगा, ग्रीवेंसेस प्लेस करेगा, it is duty of the MLA concerned to collect all the grievances from DC and that contractor also. तो अभी क्या आपका कॉन्स्टिट्यूशन में या ईटानगर में परसेंटेज तो लेना वो तो बनता ही है, वो तो ले लीजिए, लेकिन हम लोग का ग्रीवेंसेस को जब प्लेस कर रहा है, सोशल मीडिया में इतना चल रहा है, आप एक्शन नहीं ले रहा है, तो कितना सब कॉन्ट्रैक्टर हो गया क्या ये हमारा एमएलए ऑफ द ईटानगर? क्यों रेस्पॉन्सिबल नहीं ले रहा है? क्यों मीडिया में फोकस नहीं करके अभी हम लोग का 3-4 महीना को क्यों रिप्लाई नहीं दे रहा है ना? आप कितना परसेंटेज लिया? 10% लेने से कॉन्ट्रैक्टर का लॉस हो जाएगा, कम से कम 1-2% लेने से भी ठीक है। अगर लेता तो भी हमारा ग्रीवेंसेस को आप प्लेस कर देना चाहिए, इनिशिएट कर देना चाहिए। ये मिसेस हमारा एमएलए तक, यहाँ का विधायक, मिनिस्टर लेवल तक भी पहुंचना चाहिए, कंसर्न मिनिस्टर का।
अब हमारा वो डीसी को, डिप्टी कमिश्नर एंड दिस द चीफ इंजीनियर ऑफ द स्टेट, द स्पेशली नेशनल हाईवे जो 415 को हम बोल रहा है कि आपका चीफ इंजीनियर, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर आप क्या कर रहा है ना। आप हम लोग का ग्रीवेंसेस को जो कंप्लेन किया था उसको आप डीसी को जल्दी सौंपाने का वजह से डीसी हम लोग को नहीं दे रहा है क्या ना। ऑनरेबल एमएलए ईटानगर को आप बात नहीं बता रहा है क्या। अभी आप रिजाइन देना चाहिए, चीफ इंजीनियर एंड सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर एंड एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ इंचार्ज ऑफ द NH 415 ना। आप लोग पूरा मिल के काम कर रहे हैं क्या। ये कितना परसेंटेज में आप कॉन्ट्रैक्टर से काम कर रहे हैं। अगर आप कॉन्ट्रैक्टर से अगर काम नहीं कर रहा है, सब कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है या परसेंटेज आप इन्वॉल्व नहीं है, तो हमारा कंप्लेन को, ग्रीवेंसेस को किस लिए अभी तक आप डिलेमा में रख रहा है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। ये आप लोग क्या, आप लोग पैसा खाने से भी दूसरा चीज में कहिए ना। फ्लाईओवर को टूटने, कोलैप्स होने जा रहा, उसको क्यों पैसा खाएगा आप लोग। जो हमको लगता है 100% काया जैसे लग रहा है, इसे रिस्पॉन्स अभी तक नहीं कर रहा है। तो फिर फाइनली एंड ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को ये मैं संदेश है कि उसी दिन चीफ मिनिस्टर एक झलक वो बात कर रहा था कि वो टेस्ट जो किया था वो अच्छा है बोला है। बिल्कुल वो टेस्ट किया था जो अच्छा है बोलने वाला आपने गलत बोला है एंड आपको गलत मिस इंफॉर्मेशन दिया है। उसी कमेटी डिप्टी कमिश्नर जो द कमेटी कंस्टिट्यूट करने का बाद में वो रिबन हमर का जो पिलर टू पिलर को पोस्ट किया था, उसको टेस्ट किया था। तो कुछ पिलर में अच्छा है, जैसे टीके हमको सुनने में आया है, टीके जो इंजीनियर जो कुछ पिलर को बनाया था वो टेस्ट जो कुछ अच्छा है बोला है। और अभी लेटेस्ट वाला कुछ एक सब कॉन्ट्रैक्टर जो काम कर रहा है उसी का टेस्ट जो है हम झूठ नहीं बोला है। ये टेस्ट का देखो, ये टेस्ट का असली वाला है। ये डीसी एंड चीफ इंजीनियर ऑफ द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ने ये हैंड राइटिंग में दिया होगा चीफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर को। यहां में कम से कम 45 का एक भी नहीं है जिसमें टेस्ट करने गया था, लेकिन इन ओरिजिनल ये गलत इन राइटिंग में लिख के सीएम सर को, चीफ मिनिस्टर को वो ये लोग गलत में इंफॉर्मेशन दिया है। यहां में ओरिजिनल है, तब 45 के ऊपर कहीं पे भी नहीं है, कुछ पोस्ट में है। तो उसको हम जानबूझ करके उसको अगर डिसमेंटल नहीं करेगा तो हम कैसे, अरे कैसे लोग है यार आप लोग, जो कैसे एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिपार्टमेंट है। अब अभी कंट्रैक्टर को हम क्या बोलेगा, उसको एक्शन लो बोला है, नहीं ले रहा है। अब कितना परसेंटेज लिया है, अरे इतना लेवल तक तो मत करो यार। दूसरा आदमी को मैंने क्या बोलेगा उसको ना, ऐसे बिल्कुल ये गलत है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को मैंने बात करा अभी एंड चीफ इंजीनियर ऑफ द नेशनल हाईवे 415 को, तो इसे अल्टीमेटम जब देने का बाद भी अभी तक साइलेंट में, देखिए ना। अब हम ये संदेश देना चाहता है कि अब आज का डेट में खत्म है कि हम लोग जो इतना डिमांड होने का बाद में 5 फरवरी से शुरू करके आज तक बर्दाश्त होकर बिताए कि ताकि उसको डिसमेंटल हो जाए। तो नहीं करने का वजह से मैं अभी बात करता हूं कि हम लोग जो हंगर स्ट्राइक करेगा। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ये 22 को यहाँ में आ रहा है, हम लोग 21 से हंगर स्ट्राइक करेगा, यह डिसीजन डिक्लेयर करता है आज। कहीं में भी हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा, टेनिस कोर्ट में या नहीं तो जो पिलर्स का नीचे में हम लोग बैठेगा, या कहीं में भी हम लोग बैठ सकता है। अभी सुबह में मैंने डिप्टी कमिश्नर ईटानगर को फोन किया है, आपको 2-3 महीना में आप क्यों हमारा कंप्लेन को आप रिप्लाई नहीं दे रहे हैं। अब हम आपको दिया है और चीफ मिनिस्टर से भी आपका वहां में आया है, गवर्नर से भी जो रिप्रेजेंटेशन आपका वहां में आया है, किसने अभी तक नहीं किया बोल रहा है। तो हंगर स्ट्राइक करेगा बोला है तो वो परमिशन नहीं देगा बोला है। अरे हंगर स्ट्राइक करने के लिए क्या जरूरी है कि परमिशन लेने के लिए है।
हम तो पीसफुल हंगर स्ट्राइक करने जा रहे हैं, किसी को तो लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम इन हैंड में लेने वाला नहीं है। तो डिसीजन लिया है कि हम लोग हंगर स्ट्राइक करेगा। सेकेंडली, अगर समय में के साथ देने से अगर वो अथॉरिटी कंसर्न अथॉरिटी नहीं होता है बोलने से कैपिटल कॉम्प्लेक्स में शटर डाउन भी कर लेगा। बंद कॉल तो नहीं करेगा, हम लोग शटर डाउन कर लेगा। उतना लेवल तक जाने मत दीजिएगा, हमको लगता है। इसलिए हमको सुनने में आया कि द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका जितना भी काम करने का दंग, बोलने का दंग को लगता है कि आप एक्शन आगे ले जाएगा, सोचा है अरुणाचल को। लेकिन इन रियलिटी में आप काम क्यों नहीं कर रहा है? क्या आपको अब ये एसपी कंपनी एक है अभी जो इन प्रेजेंटली काम करने वाला, इसमें से आप आपका कुछ पर्थ है क्या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर जी? इसीलिए आप रेस्पॉन्स नहीं कर दे रहा। अभी एसपीएस कंपनी जो एग्जीक्यूटिंग फ्लाईओवर को वो काम करने वाला जो ये है, वो डिजाइनर कुछ कंपनी है, वो कई कंट्रैक्टर कहीं में भी वो काम नहीं किया है, एक भी उसका वो एक्सपीरियंस बिल नील है। उसका क्राइटेरिया 5 करोड़ तक है। तो ऐसे आदमी को कैसे करके अब फ्लाईओवर इतना हमारा अरुणाचल के में ईटानगर में काम करने के लिए जो कोलैप्स होने तक काम करने के लिए देगा? हम लोग फ्लाईओवर को मत बनाओ वो नहीं बोल रहे हैं, बनाइए लेकिन अच्छा से। एक ही फ्लाईओवर है, उसमें भी आपका सब क्राइटेरिया सब कुछ फुलफिल नहीं हो रहा है। हम ये मीडिया का साथ बोल रहा है कि अगर डिसमेंटल नहीं करेगा, आगे बढ़ेगा, ये बिल्कुल 100% ये कोलैप्स हो जाएगा। क्योंकि रिबन हमस का टेस्ट जो 45 का नीचे वाला पिलर्स बैठा हुआ है हमारा पास में, फुल एविडेंस का साथ में बैठा हुआ है। ये हंगर स्ट्राइक हम लोग करने जा रहा है ताकि हमारा ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हम विश्वास करता है वो इनिशिएटिव लेगा, वहां तक पहुंचना चाहिए ये खबर जो। नंबर 1। नंबर 2, हमारा द पीपल ऑफ द बंदरदुआ, असम, करसिंगसा, निर्जुली, लेकी, आप लोग क्या तकलीफ नहीं कर रहा है क्या? वहां रोज इतना तकलीफ हो रहा है, आपका गाड़ी गता करके चल रहा है, आपका दिल दर्द नहीं हो रहा। कम से कम तो अपना घर में बैठ के भी अपना ग्रीवेंसेस को, अपना सोच को थोड़ा तो कम से कम सोशल मीडिया में निकलने से अच्छा है। कहाँ चला गया? जो हम बात करता है हमारा लिए नहीं, ये कहीं भी हो सकता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी जब कोलैप्स हो जाएगा वो भी मर सकता है, वो ठिकाना नहीं है। द लेजिस्लेटिव ऑफ द एनी ऑफ द लेजिस्लेटिव ऑफ द 60, वो में भी कुछ भी हो सकता है। क्या पता है नरेंद्र मोदी सर यहाँ में आते समय में जब फ्यूचर को कोलैप्स हो जाएगा, वो भी हो सकता है मर जाएगा। तो कोलैप्स नहीं होने के लिए प्रिवेंशन इज बेटर देन, उसके लिए काम कर दे रहा है। आप लोग इनिशिएटिव नहीं ले रहा है। कितना पैसा लिया है वो बताने से ठीक है, सोशल मीडिया का तरफ से ये आप पब्लिक में बता दीजिए। लेने का वजह से तो आप लोग जो अभी तक एक्शन नहीं ले रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अब सोशल मीडिया फ्रेटर्निटी अब वन ऑफ द पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी में कंट्री में है। अब वाइडली सब कुछ कर देता है, तो अब सोशल एक्टिविस्ट से भी बड़ा है, इसलिए वाइडली सब कुछ कर देने से ठीक है। ये सीएम सर को, इवन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी ये पंचा देने से ठीक है। उसका बाद हमारा द स्पोक पर्सन ऑफ द इशू थोड़ा सा बात करेगा। लोगों का डिमेंड्स और टेक्निकल इश्यूज है, वो तो हमारे प्रेसिडेंट ने बता दिया। हम लोग बहुत महीनों से दौड़ धूप कर रहे हैं, बहुत के दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों नहीं सुनते हैं? ना डिपार्टमेंट सुनता है, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनता है, ना पावर लॉबी सुनता है। किसी के पास भी जाओ तो बोलता है ऊपर वाले का ऑर्डर है। ये ऊपर वाला कौन है? मैं तो भगवान के सिवा ऊपर वाला किसी को नहीं जानता हूं। आई एम अ वोटर, आई एम अ टैक्स पेयर, आई हैव एवरी राइट टू आस्क क्वेश्चंस। मेरा पूर्ण राइट है, मैं क्वेश्चन करूं गवर्नमेंट को या डिपार्टमेंट्स को या कॉर्पोरेट्स को, क्योंकि कुछ अच्छा नहीं बन रहा है। हम लोग ने डीसी का दरवाजा खटखटाया, हम लोगों ने चीफ इंजीनियर का दरवाजा खटखटाया, हम लोगों ने सीएम सर का दरवाजा खटखटाया, इवन
हिज एक्सीलेंसी द गवर्नर, उनका दरवाजा खटखटाया, एक भी रिस्पॉन्स नहीं है। ये क्या है? ये ऑटोक्रेसी नहीं है तो क्या है? दिस इज एन ऑटोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ऑटोक्रेसी नहीं चलेगा, बिकॉज वी नो आवर राइट्स। ये लोग सोचता है कि कुछ नहीं कर पाएगा, ढह जाएगा। और बहुत तो ऐसे भी ऑफिसर्स हैं जो बोलते हैं ये फ्लाईओवर को गिरने दो ना, बाद में देखा जाएगा। किसी का लाइफ चला जाएगा, वो बाद में कैसा देखेगा? मैं सबको, पावर लॉबीज को, ये आपका कॉर्पोरेट्स को एंड डिपार्टमेंट का हेड्स को सुनाना चाहता हूं ये गीता का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। ये संस्कृत में है ऑफ कोर्स। इसका मतलब है, हे अर्जुन, श्री कृष्ण ने बोला था, जब जब अधर्म का प्रचार होता है और धर्म का हानि होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूं। मैं पावर लॉबीज के लोगों को भी यही संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि शायद आप ज्यादा अधर्म करें तो आपके जगह छीनने के लिए कोई धर्मचारी आ जाए, इसका भी आप डर रखिएगा। एंड थैंक यू सो मच मीडिया फ्रेंड्स, एंड आई थिंक यू विल always cooperate with us. Thank you so much. We have been coming here again and again. Thank you.